Okay, so we'll continue our discussion on circle and we'll solve questions. So look at this question, question number 9. It is saying that AB and CD are two parallel chords of a circle of length 10 centimeter and 4 centimeter respectively. So these two chords has length, one of the chord has a length of 10 centimeter and the other chord has a length of 4 centimeter. Okay? If the chords lie on the same side of the center and the distance between them is 3 centimeter, find the diameter of the circle. Okay, so diameter of the circle मतलब basically radius find करना है. Radius मिल गया तो diameter भी मिल जाएगा. ठीक है. तो देखिए ये जो given information है इसको हम लोग को पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेना पड़ेगा. ठीक है. तो हम लोग पहले सर्कल बनाते हैं. ठीक है. लेट कि ये सर्कल है अपना और बोल रहा है ये सेंटर है. बोल रहा है कि दोनों कॉर्ड जो है both the chords are lying on the same side of the circle or same side of the center of circle. तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉर्ड इधर हो और दूसरा कॉर्ड इस तरफ हो. तो ये हो गया कि दोनों कॉर्ड दो जो कॉर्ड है दोनों कॉर्ड सेंटर के दो अलग साइड में लाई कर रहे हैं. मतलब एक अगर ये सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है तो एक सेंटर के नीचे लाई कर रहा है. मतलब दो अलग अलग साइड में. ठीक है. एक कॉर्ड के नीचे में सेंटर है एक कॉर्ड के ऊपर में सेंटर है. मतलब दोनों कॉर्ड जो है इस केस में वो अलग अलग है. लेकिन हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला क्या है कि बोथ द कॉर्ड लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल. तो इसका मतलब ये सेम साइड ऑफ द सेंटर. आई एम ऑलवेज सेइंग सर्कल सॉरी. सो देखो मतलब हो गया कि एक कॉर्ड अगर इधर है तो दूसरा कॉर्ड भी इसी तरफ में होगा मतलब इसके नीचे होगा. अब ऑब्वियस सा बात है जो कॉर्ड बड़ा है उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा और जो छोटा है उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर होगा. सो इस कॉर्ड का लेंथ ये जो बड़ा कॉर्ड है this length is 10 सेंटीमीटर. ठीक है. और जो छोटा वाला कॉर्ड है इसका लेंथ है से कितना दिया 4 सेंटीमीटर. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. ठीक है. और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ठीक है डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर. सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर चाहिए तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ठीक है. सेम परपेंडिकुलर दोनों पे लाई करेगा. तो ये जो लेंथ है दिस इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है. दिस इज 3 सेंटीमीटर. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. हम लोग को फाइंड क्या करना है फाइंड करना है रेडियस. तो देखो कुछ नहीं करेंगे हम लोग सेम वही काम इसको ज्वाइन कर दो. ये अपना आर है यहाँ ज्वाइन कर दो. ये भी आर ही है. ठीक है. नाम देते हैं ओ एक कॉर्ड का नाम देते हैं ए बी और दूसरे कॉर्ड का नाम देते हैं सी डी. ठीक है. और ये पॉइंट्स का नाम देते हैं. ऊपर वाले का पॉइंट का नाम दे दो एम और नीचे वाले पॉइंट का नाम दे दो एन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. एक ये वाला ओ एम बी और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ एन डी. ठीक है. ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है. हम लोग इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और जो फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं. पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो देखो. सो देखो पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. पता है प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है ये भी गिवन नहीं है. मतलब कि लेट मी मार्क इट विद रेड कलर. दिस लेंथ वी डोंट नो. ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. मतलब अपने पास हम क्या बोले थे कि कभी भी अगर कोई सर्कल है ये सेंटर है एक कॉर्ड है ठीक है और यहाँ पे तीन ही क्वांटिटी होगा. एक तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरा ये कॉर्ड और तीसरा रेडियस. तीन ही चीज होगा. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड रेडियस. तीन चीज. तो तीन में से दो पता होगा तीसरा फाइंड करना होगा. यहाँ पे देखो यहाँ पे वी हैव टू अननोन क्वांटिटीज. रेडियस इज आल्सो नॉट नोन एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आल्सो नॉट नोन. सो हाउ विल वी इवैल्यूएट दिस. कैसे फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे देखो ये एक प्रॉब्लम हो गया कि दो दो अननोन वेरिएबल है. पर कोई बात नहीं. देखो दो अननोन वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन गिवन है. मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल नहीं बल्कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है. तो हम लोग दोनों इंफॉर्मेशन को जब यूज करेंगे ना तो अपने आप देखेंगे सॉल्व हो जाएगा.
ठीक है, कैसे दिखता है? पहले तो एक जो अननोन वेरिएबल है उसको हम लोग r लिखे, मतलब रेडियस इज नॉट नोन, और दूसरा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो नहीं पता, इसको हम लोग से x लिख लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस एज x, मतलब ऐसे लिख लो कि लेट अस अज्यूम OM as x, ठीक है, सेंटीमीटर। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग x, यहाँ पे x फाइंड करने में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज हम लोग को एक ही चीज फाइंड करने बोला गया है, और वो है डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो टू फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल वी नीड टू नो इट्स रेडियस, वी नीड टू फाइंड इट्स रेडियस। सो आवर एम इज टू फाइंड रेडियस, नॉट दिस x। बस ये हमारे रास्ते में आ रहा है, बिना x के हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग ये x को लिख लिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लेंथ लिखता हूँ और तुम लोग देखना कि सही लिख रहे हैं कि नहीं। जैसे देखो BM और MB, वॉट एवर यू से, मतलब कौन सा वाला लेंथ हो गया? लेट मी हाईलाइट इट यूजिंग दिस हाईलाइटर। देखो दिस लेंथ BM, will it be half of 10? yes it will be. why? because वो कॉर्ड का आधा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा ना, so it will be half of 10, मतलब कि BM will be 5 centimeter. Similarly DN will be, DN कौन सा है? again let me highlight it, see this yellow color line, I am highlighting it, DN, it will be half of 4, मतलब कि 2 centimeter, so DN will be 2 centimeter, ठीक है, कॉर्ड के लेंथ को हाफ कर दे रहा है, ठीक है। OM को तो हम लोग अज्यूम कर लिए x, what will be ON? ON will be x plus 3 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा कितना होगा? x plus 3 होगा ना, ये ऊपर से यहाँ तक x और ये 3, so x plus 3, ठीक है। अब हम लोग सारा लेंथ का जो रिक्वायरमेंट था वो सब हम लोग लिख लिए। नाउ वी विल सिंपली राइट, ये सिंपली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दीज टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल है OMB, इन ट्राइंगल OMB हाइपोटेनस क्या है? OB, सो OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर और MB स्क्वायर, ठीक है। OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर और MB, वॉट एवर यू से। सिमिलरली in triangle OND, this is also right angle triangle OND, यहाँ पे लिख लेना applying Pythagoras theorem, ठीक है। I'm not writing that, you please write it down. In triangle OND, what will say that OD square, OD is the hypotenuse, is equals to ON square plus DN square. अब जो वैल्यूज पता है ना, उन वैल्यूज को बैठा दो, ठीक है। And then our aim should be to eliminate x and obtain an equation in terms of r. कैसे? देखो ध्यान से, OB का वैल्यू क्या हो जाएगा? OB is r, so r square equals to, OB is r ना, हाँ OB is r, okay, equals to OM is x, so x square, this is m, this is not n, let me write it properly. Okay, so x square plus BM square, what is BM? BM is 5. तो क्या करो, क्योंकि हमको r फाइंड करना है और x फाइंड नहीं करना है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग x, तो इसीलिए हम लोग x स्क्वायर का वैल्यू लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ r स्क्वायर। जो फाइंड करना है उसके टर्म्स में वैल्यू लिखो, ये देखो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, सो x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस 25, दिस इज आवर इक्वेशन 1। x तो फाइंड नहीं करना है इसलिए ऐसा किए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर x फाइंड करना रहता तो फिर r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25 ही लिखते, तब r को ही लेफ्ट में रहने देते, ठीक है। नेक्स्ट देखो इधर क्या हो जाएगा, OD, OD is also r, OD is also r, so r square equals to ON, ON is x plus 3, so x plus 3 whole square plus DN, DN is 2, so 2 square. So here we are getting r square as, देखो ये x plus 3 का होल स्क्वायर है, मतलब सिंपली डोंट राइट दिस, नो दिस इज रॉन्ग, a square plus b square plus 2ab will also be there, so plus 6x will also be there, ठीक है।
plus 4. This is what we are getting. Now what we'll do, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, आर स्क्वायर माइनस 25 आया ना एक्स स्क्वायर का वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। पर अभी देखो एक प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ से एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करके और इसका वैल्यू बैठा दो, सो दैट विल नॉट हेल्प अस, और विल इट? देखते हैं, वैल्यू बैठा के देखते हैं क्या होता है। इट कैन हेल्प अस, इट कैन बी। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या बैठाने बोले हैं, आर स्क्वायर माइनस 25। सी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर माइनस 25, ये वैल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, ये एरो देख लो ना, सो इट विल बी आर स्क्वायर माइनस 25, ये सिंगल, लेट मी मार्क इट विथ कलर, ये देखो ये जो रेड कलर है ना एक्स स्क्वायर, वो रेड कलर की जगह पे ये आ गया, एंड अदर्स बाकी जो है वो एज इज लिखेंगे, ठीक है। सो प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4। अब ये आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, सो इट विल बिकम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 0 इज इक्वल्स टू, वी आर गेटिंग 6x। सी 9 प्लस 4 इज 13, 13 माइनस 25 इज माइनस 12, कैंसिल आउट हो गया, सो 0 इज इक्वल्स टू 6। मतलब अल्टीमेटली हम लोग फाइंड करने चले थे आर स्क्वायर का, आर का वैल्यू, पर वो एक्स का वैल्यू ही मिल जा रहा है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, एक्स का वैल्यू ही सही, एक्स का वैल्यू मिल गया तो उसको यूज करके आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो 6x विल बी इक्वल्स टू 12 एंड x विल बी इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया x का वैल्यू, x इज 2 सेंटीमीटर। अब x का वैल्यू कहीं बैठा लो, चलो यही बैठा लेते हैं इसमें, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, सो आर स्क्वायर इज 4 प्लस एक्स 2 है ना, सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, सो आर स्क्वायर इज 29, तो आर विल बी रूट ओवर ऑफ 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29 सेंटीमीटर, जो कि फ्रैक्शनल आएगा तो हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये हो गया रेडियस, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में तो हम लोग को डायमीटर फाइंड करने बोला था ना, विल बी 2 टाइम्स रेडियस, सो 2 रूट ओवर ऑफ 29 सेंटीमीटर, दिस इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेन देखो, मेन जो चीज इसमें करना पड़ा ना वो है, ध्यान से देख लो अच्छे से, फिर से एक बार बता देते हैं, so that from next time onwards if you face this kind of questions you can easily solve it। मेन चीज है ये दोनों ट्राइंगल के लिए जो इक्वेशन लिखे हैं वो इक्वेशन लिख पाना इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स आर और एक्स, दो चीज अननोन था यहाँ पे, और फिर कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, कि या तो पूरा का पूरा इक्वेशन एक्स के टर्म्स में हो जाए सो दैट वी कैन सॉल्व इट, मतलब एक जगह से वैल्यू उठा के, एक वेरिएबल का वैल्यू एक जगह से उठा के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे दूसरा इक्वेशन will be entirely in terms of one variable and you will get the value of that particular variable। अब एक का वैल्यू अगर मिल जाए तो दूसरा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से। सो मेन ये काम ध्यान रखना होगा कैसे किए, ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व होता है। सो गो थ्रू द सॉल्यूशन वंस अगेन वेरी केयरफुली एंड प्रॉपरली, और फिर उसके बाद तुम लोग इस तरह के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे। कैसे ऐसे करें, अब इसी क्वेश्चन में या ऐसे ही क्वेश्चन में इस तरह का भी हो सकता है जब बोले कि इफ कॉर्ड्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, यहाँ पे सेम साइड बोला है ना, ये सेम साइड नहीं बोल के अगर ऑपोजिट साइड बोल देता तो क्या चेंजेस आता सॉल्यूशन में। देखो सबसे पहला बात डायग्राम बदल जाता तब, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, ये रहा सर्कल, ये इसका सेंटर, एक इधर 10 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर वाला अपोजिट साइड में, तो दूसरे साइड में लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन देम तब जो दिया है वो यहाँ पे 3 दिया था, पर तब ज्यादा दिया हुआ रहता, ठीक है, क्योंकि देखो डिस्टेंस दोनों के बीच का ज्यादा है ना, सो कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस दिया रहता, वैल्यू इसका वैल्यू कुछ ज्यादा दिया रहता, से मान लो से 13 दिया हुआ है, ठीक है, या 3 भी दे सकता है, बट देन यू विल गेट 3 पॉसिबल, नो आई डोंट थिंक सो, हो भी सकता है यार, हू नोस, ठीक है। सो ये डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, मान लो एक को हम लोग x ले लिए, सपोज अगेन वही बात, इसको अगर x ले लिए तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, जो गिवन डिस्टेंस है, जैसे 13 दिया हुआ है तो 13 माइनस एक्स, ठीक है। अगेन वही बात, ये अननोन r,
AB रेडियस। नाउ यू सॉल्व इट। वैसे ही फिर से ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बैठाएंगे, ये इधर 2 हो जाता, ये 5 है गिवन, फिर से वैल्यू बैठाओ, फिर से ऐसे एलिमिनेट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, तो इस तरीके से वो सेम साइड या अपोजिट साइड बोला है, ध्यान से पढ़ के हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle। तो भाई पहले सर्कल बनाते हैं और फिर इसमें हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC को इंस्क्राइब करते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल है, मान लेते हम लोग कि ये दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस है ना, where AB is equals to AC। okay, this is AB, AC, and they are given as 12 root 5 centimeter। this is also 12 root 5 centimeter। ठीक है, no issues। and BC is equals to 24 centimeter। so BC 24 सेंटीमीटर। देखो दोनों ही कॉर्ड है यार, वो तीनों ही कॉर्ड है सॉरी, और समवेयर इधर सेंटर होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग को सर्कल का रेडियस फाइंड करना, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो जब भी आइसोसेलेस है इक्विलैटरल है, ओनली इन केस ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल, याद रखना कि ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ना, ये सेंटर से पास करेगा, ओनली इन केस ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर वो इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, तो ये यहां से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे ना ट्रायंगल का, वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा, बस ये ध्यान रखना है। इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा वही सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा। अब हम लोग को रेडियस भी पता करना है, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अगर 24 है तो ये 12 हो जाएगा, हाफ ऑफ 24। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं से डी। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज डी। आई एम इरेजिंग दिस, जो लिखे हैं इसको इरेज कर देते हैं, एंड लेट मी नेम इट एज डी। और क्योंकि ये BC जो है 24 था, तो इसीलिए CD will become 12। I have marked it with red color। Now see, triangle ADC itself is a right angle triangle। Triangle ADC itself is a right angle triangle। So in triangle ABC, AC is the hypotenuse। So can we say AC square is equals to AD square plus CD square। ठीक है, तो यहां से हम लोग को AD का वैल्यू मिल सकता है, बिकॉज अदर टू साइड्स आर नोन। AC इज 12 root 5 equals to AD, we don't know, plus CD is how much, 12। ये आ जाएगा देखो 144 into 5 which is 720 is equals to AD square plus so AD square is equals to 720 minus 144। okay, I think AD will be 24 centimeter। I don't know। तो देखो इससे हम लोग को AD मिल गया, बट आवर एम इज टू फाइंड द रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे यार, रेडियस से तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है इन सबका। तो रिलेशन दिख नहीं रहा है, पर रिलेशन बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखो। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये O सेंटर को O लिखते हैं, सो OC की रेडियस है कि नहीं, देखो ये OC जो है ये तो रेडियस है, और हम लोग इसको R से डिनोट कर लेते हैं, लेट दिस लेंथ बी R। अब एक बात देखो, OA जो है वो भी तो रेडियस ही है, OA इज ऑल्सो रेडियस, इसको भी R लिख सकते हैं। बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा है, एक्चुअली ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगेन वही बात, अगर हम ट्राइंगल ODC का बात करें, ट्राइंगल ODC मतलब देखो आई एम हाईलाइटिंग यूजिंग ब्लू येलो कलर, दिस ट्राइंगल ODC।
this triangle, the triangle highlighted using yellow color. अगर हम लोग ये ODC का बात करें तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रेडियस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये OD ही नहीं पता। देखो OD इज नॉट नोन। सो अगर एक ट्राइंगल है और दो अननोन वेरिएबल है तो दो वेरिएबल का वैल्यू तो फाइंड नहीं किया जा सकता ना। एक ट्राइंगल से दो अननोन वेरिएबल तो फाइंड नहीं कर सकते। जैसे लास्ट क्वेश्चन में दो ट्राइंगल था इसलिए हम लोग दो अननोन वेरिएबल फाइंड कर पाए, पर यहाँ पे एक ही ट्राइंगल है और दो अननोन वेरिएबल है, सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस OA टू बी R। अब क्या करेंगे, जो OD जो है ये OD को हम लोग R के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, AD जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस OD, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, definitely. Now value of AD just now we found out to be 24. So this is 24 equals to OA. OA is R plus OD. OD we don't know. तो देखो OD का वैल्यू R के टर्म्स में आ गया। Can we say OD is 24 minus R? तो मतलब ये OD को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 minus R। अब देखो, अब भले ये दोनों चीज नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता और ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं पता, मतलब OD भी नहीं पता, but both are in terms of same variable and that variable is R. So एक वेरिएबल एक इक्वेशन आराम से सॉल्व किया जा सकता है, बस प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अब हम लोग खाली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ODC जो कि येलो मार्क्ड है। हाइपोटेनस विल बी OC, OC is the hypotenuse, so OC square is equals to OD square plus CD square। अब वैल्यूज बैठा दो, OC is R, so R square equals to OD, OD just now we found out to be 24 minus R whole square plus CD, CD is 12, so 12 square। अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो रेडियस मिल जाएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन यहाँ देखो a माइनस बी होल स्क्वायर करना है, ऐसा नहीं कि खाली a स्क्वायर किए प्लस b स्क्वायर किए और फिर 2ab लिखे ही नहीं। सी दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, 24 माइनस r होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, तो देयर विल बी द थर्ड टर्म आल्सो व्हिच इज माइनस 2ab प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, नाउ इसको अगर शिफ्ट करोगे r स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाओगे तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर इन द सेंस कि डिवाइड नहीं बल्कि माइनस होके जीरो हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग, ये 48r नेगेटिव है ना, इसको इधर लेके जाते हैं, इधर तो जीरो है ना लेफ्ट साइड में, सो 48r इज इक्विवेलेंट टू 576 प्लस 144 व्हिच इज आई थिंक 720, 576 प्लस 144 720। सो r is equivalent to 720 by 48, 24 2s are 48 and 24 30s are 720, 15 times, so the value of r is 15 centimeter। तो एकदम ध्यान में बैठा लो भाई, ये सब थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, आई एम सॉल्विंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन फेस। अब इसमें देखो, जैसे अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर, पहले इस सॉल्यूशन को अगर मान लो वीडियो आगे निकल गया हो तो पॉज करो, रिवाइंड करो, वापस से सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, अच्छे से समझ लो। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो देखो इसमें बस आइसोसेलेस की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, बाकी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, so I am trying to cover up the various kind of question which you can face from this chapter। Okay, just go through the solution once again properly। Now see question number 12, 11 you all can solve it on your own, बस isosceles replace हो गया equilateral से। Question number 12, AB is the diameter of a circle। Okay, so पहले तो circle बना लो भाई, and then we have the center बना लेते हैं और ये AB, ठीक है, it is the diameter, कोई बात नहीं। M is a point on AB such that AM is equals to 18 सेंटीमीटर। तो वो M कोई भी पॉइंट है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो हम लोग
चलो इधर ही ले लेते हैं. You can take it anywhere. You can take it on the left side also. And AM is 18. So from here till here it is 18 centimeter. ठीक है. Next they are saying that MB is equals to 8 centimeter. This MB, ये जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है. So basically total 18 plus 8 26 आ गया ना. Can we say AB is equals to 18 सेंटीमीटर plus 8 सेंटीमीटर मतलब कि 26 सेंटीमीटर. तो अब रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं. रेडियस ही तो डायमीटर हो गया. सो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस मतलब 13 सेंटीमीटर. चलो इतना इंफॉर्मेशन तो मिल गया इससे. नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉर्ड थ्रू M. सो M के थ्रू शॉर्टेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा, ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर. दिस इज, तो बस ये डायग्राम हो गया. यू नीड टू फाइंड इट. ये अगर 13 सेंटीमीटर है, रेडियस अगर 13 सेंटीमीटर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस लेंथ it will be 5 सेंटीमीटर. ठीक है. अगर हम सेंटर को नाम O दे दें, so we can see that OM will be 5 सेंटीमीटर. Why? Because AM तो 18 है और OA जो है वो रेडियस है वो 13 है. So this will be 5 सेंटीमीटर. बस now it's very easy. इधर ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो. ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. Radius is 13. This perpendicular distance is 5. So you can find this. इसको डबल कर लो तो लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा. ठीक है. So I am not solving it further. You all solve it on your own. ठीक है. मतलब इन ट्रायंगल OM और इसको नाम दे दो कुछ भी से P. So in triangle OMP you can apply Pythagoras theorem and you can obtain the value of PM. अब PM को डबल कर लो, वही लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा. ठीक है. Now see question number 13. A rectangle with one side of length 4 cm is inscribed in a circle of diameter 5 cm. So ये सर्कल बनाते हैं जिसका डायमीटर 5 है. ठीक है. तो ऐसा कुछ रेक्टेंगल ऐसा कुछ होगा इंस्क्राइब्ड इसमें. ये सेंटर है. This is 4 cm. I'll only make the diagram so that you all can solve it. और ये देखो ये भी तो डायमीटर ही हुआ ना, because this line is joining 2 points on the circumference and it is passing through center. तो ये डायमीटर हुआ कि नहीं. So this is given 5 cm. ठीक है. क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो देखो सिंपली यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो इसका विड्थ जो है ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री रेक्टेंगल है ना, ये 90 डिग्री होगा ना. हाइपोटेनस 5 हो गया, एक लेंथ 4 हो गया, तो तीसरा 3 आना ही है. तो एरिया क्या हो जाएगा 4 × 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इट्स वेरी सिंपल. बस ये डायग्राम बनाने तक का दिया था. वंस यू मेक दिस डायग्राम यू कैन इजीली सॉल्व इट. अब ये डायग्राम कैसे बनना है वो तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा पढ़ के. अभी जैसे हम बनाते हैं सॉल्व कर मतलब डायग्राम बना रहे तो खुद समझने की कोशिश करो कि कैसे सर ये पढ़ के और इसको बना ले रहे हैं. ठीक है. इससे क्या समझ रहे हैं, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि इस तरीके से बना रहा है. तो सिंपल ही तो है, बोल रहा है कि रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है एक सर्कल में, कर दिया यार. अच्छा अब यहाँ पे कोई ऐसा भी आर्ग्यू कर सकता है, देखो ध्यान से एक चीज देखो, कोई ये भी बोल सकता है कि इधर वाला लेंथ नहीं बल्कि रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ 4 था. ये सही से बना नहीं रेक्टेंगल. ठीक है अज्यूम कर लो, मतलब ये वाला लेंथ 4 सेंटीमीटर. नो इशू, तब भी एरिया उतना ही आएगा. इसको 5 लिखो तो ये 3 आ जाएगा, तब भी एरिया उतना ही आएगा. सो वेदर यू आर टेकिंग दिस रेड वन एज 4 और यू आर टेकिंग, मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, this yellow one as 4 does not matter, you will get the same answer. Okay, so this is it for this session and you all please keep solving questions on this particular topic on your own. और अगर कोई डाउट आता है तो पूछो, कमेंट करो.